गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बेटा अब तक हम सॉल्व कर चुके थे अनसॉल्व पेपर 2025 का। सेट था हमारा के ए के क्वेश्चन 4 तक। अब बेटा बारी है क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपसे कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। तो बात कर रहा है वो फैराडे के नियम को बताइए। तुमने याद करो कि दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। फिर बेटा न्यूमेरिकल दिया है। देखो बोर्ड की क्या होती है कि बोर्ड हमेशा आपको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल देकर पूछेगा डेफिनेशन। तो CuSO4 के विलयन में 2 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक वैद्युत अपवर्तित किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो बेटा पहले फैराडे के नियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फैराडे के नियम में इधर बेटा फैराडे का नियम क्या है आप देखिए इधर। फैराडे का प्रथम नियम, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान W इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन से प्रवाहित होने वाले आवेश Q के समानुपाती होता है। इससे इलेक्ट्रोड क्या होता है तो देख, जैसे कि जिंक की छड़ है और जिंक के विलयन में रख देते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में रख देती है तो ये क्या बन गया यहाँ पे इलेक्ट्रोड। क्या बन गया बेटा इलेक्ट्रोड। अब इससे तुझे पता है कि गैल्वेनिक सेल पड़ी है कि इससे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, मोटर एक्टिव है और इसमें सांद्रता इसकी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुक्त हो रहे हैं पदार्थ का द्रव्यमान और यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ता है कॉपर पे तो का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन से प्रवाहित होने वाले आवेश Q के समानुपाती होता है। तो इसमें जो आवेश है उसके Q के कैसा रहता है, ये समानुपाती रहता है। तो W समानुपाती क्या हो गया बेटा Q। तो समानुपाती हटाते हैं तो बेटा आता है Z। क्या आता है Z। तो Z बराबर होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Q बराबर क्या हो गया, Q कौन है आवेश, Q बराबर होता है IT। तो W बराबर हो गया ZIT। क्या हो गया ZIT। तो देख एक फॉर्मूला तुझे डायरेक्ट याद रख ले कि द्रव्यमान पदार्थ का द्रव्यमान W बराबर होता है E गुणा Q अपॉन 96500। सर E क्या है यहाँ पर, E है बेटा तुल्यांकी भार है। क्या बेटा यहाँ पर तुल्यांकी भार है यहाँ पर। तो तुल्यांकी भार मैंने पढ़ा हुआ अणु भार अपॉन n फैक्टर होता है। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार अपॉन n फैक्टर आया ना, अरे पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख कि W बराबर होता है E इंटू क्यू अपॉन 96500। ठीक है, तो क्यू की यहाँ पर हम रख सकते हैं यहाँ पर IT। क्या रख सकते हैं IT। तो E मतलब तुल्यांकी भार इंटू I इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया। अब बात करें फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में। किसके बारे में, फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में। तो फैराडे का द्वितीय नियम कहता है जब समान आवेश को श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन से प्रभावित किया जाता है, मतलब कि जब समान आवेश को, मतलब कोई आवेश है ठीक है और उससे श्रेणी क्रम में जुड़े, मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं मैंने, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन से प्रभावित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2 होता है। तो बेटा W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2 होता है। तो यह फैराडे के दोनों नियम। तो पहला नियम क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त, मतलब उस पर जमा हुआ हो या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान Q इलेक्ट्रोलाइट विलयन से प्रवाहित होने वाले आवेश Q के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से फॉर्मूला तुम्हें एक याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा याद रखोगे, तो आप फॉर्मूला देख सकते हो। फॉर्मूला आपको कौन सा याद करना है, देखिए इधर। तो बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कौन सा, कि W बराबर E इंटू क्यू अपॉन 96500। ठीक है, तो Q बराबर रखते हैं हम IT। क्या रखते हैं IT। तो W बराबर E इंटू IT अपॉन 96500। ये फैराडे का प्रथम नियम का वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं क्या कह रहा है, ये दोनों नियम आगे समझ में। हाँ अरे आगे नहीं, आगे आगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए इधर।
आगे क्वेश्चन ने कहा है कि CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित द्रव्यमान कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इधर, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें दिया क्या है, बेटा लिखेंगे सबसे पहले कि दिया क्या है। दिया है क्या क्या दिया है बेटा, तो CuSO4 विलयन की 2 एम्पियर धारा, मतलब धारा आई क्या होती है बेटा, आई। तो आई कितनी दे दी इसने, 2 एम्पियर धारा से 20 मिनट तक। तो समय कितना है टी, 20 मिनट। बेटा ध्यान रखो सेकंड में लिखना है, तो 20 गुणा 60 बराबर कितना हो गया वोल्ट। 20 गुणा 60 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 कितना हो गया 120 सेकेंड। तो मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। तो कैथोड पर निक्षेपित द्रव्यमान कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो कॉपर के द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू के बारे में तुमसे पूछ रहा है। तो बेटा डब्ल्यू बराबर तुम सब जानते हो क्या होगा। तो बेटा तुम सब जानते हो कि कॉपर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉपर। तो कॉपर जब क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यमान निकालेंगे तो किसमें टूटेगा ये, कॉपर प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या बन जाएगी Cu। क्या बन जाएगा बेटा Cu। तो बता कॉपर का तुल्यांकी भार कितना होगा। अरे तुल्यांकी भार निकाल, E बराबर अणु भार अपॉन एन फैक्टर, अणु भार अपॉन एन फैक्टर तुल्यांकी भार बराबर। तो अणु भार कितना है जल्दी बता इसका। कॉपर का अणु भार 63.5, 63.5। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2। तो अणु कितना हो गया इसमें 2, ठीक है। तो क्या निकाल लेते हैं तुल्यांकी भार E बराबर। और फॉर्मूला जो कॉपर सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं और कॉपर का द्रव्यमान क्या हुआ उससे कॉपर के बारे में। तो देख आगे मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि W बराबर क्या बराबर बेटा, W बराबर। तो देख देखते हैं W बराबर E इंटू आई टी अपॉन 96500, 96500। तो बेटा E बराबर कितना जल्दी बोल, E बराबर जहाँ पे निकाला है मैंने तुल्यांकी बार 63.5 अपॉन 2 इंटू धारा कितनी जल्दी बोल, धारा धारा बेटा धारा बोल 2 इंटू समय कितना है, समय टी, धारा 2 एम्पियर, समय कितना है टी, टी कितना जल्दी बोल 1200 अपॉन 96500। एक दो जीरो से 2 जीरो, 2 से जे, जब इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो बाहर आएगा डब्ल्यू बराबर क्या बराबर, डब्ल्यू बराबर निकल के आएगा तुम्हारे पास 0.789। और तुम कोशिश करना है घर पे एक बार अपने आप ट्राई करने की, ठीक है। हाँ या ना, अरे करोगे नहीं करोगे, करेंगे। तो बेटा सब दे रखा है तुम्हारे पास, क्वेश्चन दे रहा, अब इस क्वेश्चन से आप इसे निकाल सकते, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रथम कोटि की अवधि 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, उसके 75% पूर्ण होने में लगा समय। मतलब कि कोई एक प्रथम कोटि की अवक्रिया है बस 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है, तो अगले 75% में होने वाले समय की गणना करो। तो देखो बेटा करते हैं आगे हम। तो फॉर्मूला आपको पता ही है प्रथम कोटि का, K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। मतलब ये ए टी से सांद्रता और ये ए नॉट है प्रारंभिक सांद्रता। तो बेटा प्रारंभिक सांद्रता कितने परसेंट में पूरी अवक्रिया, 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है तब पूर्ण हो। तो जब के लिए हम क्या देखेंगे इसे, जब के लिए करेंगे बेटा देखो ए नॉट का मान कितना हो गया 100, ए टी का हो गया 100 माइनस 20, 20% पूर्ण हो रही है तो बच्ची कितनी शेष, शेष बच्ची कितनी जल्दी बोल 80, कितनी बच्ची 80। तो आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। तो बता फॉर्मूला क्या आ गया 2.303 और टी का मान कितना है जल्दी बता 10 मिनट, लॉग ए नॉट का मान कितना है, अरे ए नॉट का मान 100 प्रारंभिक सांद्रता और शेष सांद्रता 80। तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बोल कि 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 माइनस लॉग 8, लॉग 10, क्योंकि तू जानता है कि लॉग ए अपॉन बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। हाँ या ना, क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 10/8 क्या लिखता है लॉग 10 माइनस लॉग 8। तो बता क्या हो गया के का मान
2.303 अपॉन 10, log 10 का मान 1, log 8 का मान याद होना चाहिए, 10 तक उनसे 0.990। ठीक है, जब इसे एक में से पॉइंट बचा तो बचा कितना 0.1, तो के बराबर बचा 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.1, कितना बचा 0.1। ठीक है, के का मान हो गया, मैंने मान लिया समीकरण 1। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करो। कितने परसेंट में? 75%। तो बेटा 75% के लिए देखते हैं, तो देखो 75%, तो 75% बोल बेटा 75% पूर्ण होने में लगे समय की गणना, समय की गणना। तो बता क्या होगा, फॉर्मूला सेम लिखना है, के बराबर ए नॉट का मान कितना हो गया, प्रारंभिक सांद्रता 100, 80 कितनी होगी 100 माइनस 75, तो पूर्ण उच के कितनी 75, बची कितनी 25, कितनी बची 25। फॉर्मूला लिख, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट का मान कितना है, ए नॉट अपॉन 80। पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बता कर आगे सॉल्व कैसे करेंगे कि के बराबर सर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट का मान कितना है 100 बटे 25, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो लॉग 4 का मान कितना होता है, अरे बोलो लॉग 4 का मान होता है बेटा 0.62, तो के बराबर हो गया 2.303 अपॉन टी इंटू 0.62, कितना हो गया 0.62। अब मैं इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देख बेटा, दिख रहा होगा ना तेरे को, देख समीकरण 2 में के का मान, तो समय पूछा है ना 75% में, तो के का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो बेटा कैसे करेंगे ज्ञात, देख के का मान जरा रख देना, तो कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.1, ध्यान दे बेटा 0.1 बराबर 2.3, बिल्कुल सेम से ये वाला रखना 2.303 अपॉन टी और 0.62, तो इससे कट गया आया ना। अब देख पॉइंट हटाएगा तो 10 बन जाएगा, की बात बोल, पॉइंट हटाएगा तो 10, और यहाँ से पॉइंट हटा दू तो कितना बन गया 100, इससे कट गई, टी को इधर सामने, तो टी बराबर क्या आ गया 62 सेकंड, क्या आ गया 62 सेकंड। तो समय कितना आएगा 62 सेकंड, कितना आएगा बेटा 62 सेकंड है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो कितना आ गया 62 सेकंड आ चुका है, क्योंकि तो इसकी इकाई ये तो प्रथम कोटि की सेकंड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबके। तो हमने कैसे किया, हमने 2 समीकरण बनाए, फॉर्मूला ऐसे यूज किया, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80 को 10% और 20% पूर्ण, 10 मिनट में 20% जब पूर्ण हो रही हो अवधियां, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी लेते हैं 100 लेते हैं, और से सांद्रता 100 माइनस 20% तो पूर्ण हो चुकी है, तो बची कितनी 80। तो बता 75% पूर्ण हो जाएगी तो बचेगी कितनी 25, कितनी बचेगी 25। तो हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते गए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हमने ऐसे सॉल्व किया, समझ में नहीं आया तो दोबारा देख ले कि का फॉर्मूला लिखा हमने प्रथम कोटि का 2.30 समय लिखा 10, लॉ लिखा प्रारंभ में कितनी 100, कितनी भाई 100, और 80 कितना है 80, तो 100 बटा 80, तो लॉग ए अपन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो लॉग 10 माइनस लॉग 8, 10 का मान 1 माइनस 90, तो 0.1, 75% पे निकाल लिया मैंने टी का मान। समीकरण 2 मान है, इसमें के का मान रख दिया, उठा के ये वाला पूरा मान यहाँ रख दिया, तो ये रख दिया मैंने, जबकि टी का मान निकाला तो कितना आ गया 62 सेकंड, कितना आ गया 62 सेकंड। अरे बोल कितना आ गया भाई 62 सेकंड। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कौन सा, तो देखिए बेटा अब अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन है ख, कौन सा बेटा ख, कौन से का 5 में का ख। तो निम्नलिखित से उप सहसंयोजित यौगिक के सूत्र लिखिए। जी क्वेश्चन आया कहां से बेटा, उप सहसंयोजित यौगिक से। ठीक है, तो कौन से आया बेटा, उप सहसंयोजित यौगिक से आया है।
तो क्वेश्चन क्या है, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, नाम लिखवा रहा है। तो देखो बेटा क्वेश्चन दे रहे तुम्हारे, देखिए क्वेश्चन क्या बेटा, टेट्राएमीन, क्या कह रहा है बेटा, टेट्राएमीन, क्वेश्चन देखो दोबारा, टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो देख कोबाल्ट है, मतलब डब्बा इधर आएगा पहले, क्योंकि डब्बा पहले आएगा, क्योंकि थर्ड मतलब संयोजकता, जो ऑक्सीजन अंक थर्ड है वो उसके बाद में कोई आयन है, काउंटर आयन है, ठीक है। तो डब्बा कैसे आएगा, पहले, तो कौन आएगा पहले, कोबाल्ट, फिर क्या आएगा, टेट्रामाइन, एमीन, एमीन कौन होता है, NH3, NH3 कितनी है, 4, डाई एक्वा, तो H2 पे कितने आएंगे, तो डब्बा 1, फिर क्या आएगा, Cl। अब सर Cl 3 आएगा 2 आएगा कैसे पता चलेगा, तो इसे x मान, जो दासिन 0, इसका भी 0, तो कितना आएगा बेटा, 3, कितना आएगा, 3। तो नाम क्या बन गया, टेट्रामीन डाई एक्वा एमीन, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, पोटेशियम डाइऑक्सिलेट क्रोमेट थर्ड, तो बेटा क्रोमेट जी क्या है, क्रोमेट, मतलब इसका मतलब था डब्बा 8 आया है तो डब्बा बाद में आया, डब्बा पे नेगेटिव चार्ज है तो कहलाते हैं हम 8, कहलाते हैं 8। तो पोटेशियम मतलब के, क्रोमेट सी आर ऑक्सिलेटो C2O4 का होल थ्राइड, ठीक है। इस पर चार्ज कितना होता है, -2, ऑक्सिलेटो में -2, 3 दूनी 6, और इस पर कितना लिखेंगे यहाँ पे बेटा, 3, कितना लिखेंगे, 3, तो कितना आ जाएगा ऑक्सीजन थर्ड, तो इसका इक्वेशन नाम हो गया A3CrC2O4O3। फिर इसमें बेटा सेकंड भाग है, सेकंड भाग क्या है, FeCN6-4 तथा FeS2 6-2 के तनु विलयन में रंग भिन्न होते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रख कि अगर सारे के सारे पेयर्ड है, मतलब सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड है, उसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो मतलब पेयर्ड है, तो पक्की बात है वो उस कंपाउंड का कलर होगा, वो होगा रंगहीन। कैसा होगा, रंगहीन, मतलब कलरलेस। और इसमें एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो कैसे होते हैं, रंगहीन। तुमने क्या बोला है, मैंने बोला है कि सारे के सारे कैसे हो, दोबारा देख, सारे के सारे कैसे हो, तो मतलब अगर पेयर्ड हो, फिर मतलब युग्मित हो, कैसे हो, युग्मित हो, तो वो कैसे होंगे, रंगहीन। और अनपेयर्ड हो तो कैसे होंगे, रंगीन, ठीक है, कैसे होंगे बेटा, रंगीन। तो क्वेश्चन देख, पहले को देख, तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ FeCN6-4, तो इसे मान ले x, जी कौन सा है, साइनाइड पे -1, तो -1 × 6 बराबर -4, तो x बराबर कितना हो गया, इसे इधर ले जाएगा तो +2, कितना हो गया, +2। तुझे पता है साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो बैक पेयरिंग नहीं, बैक पेयरिंग होती है नहीं होती, अरे बोल, बैक पेयरिंग होती है, तो बैक पेयरिंग होगी, बैक पेयरिंग होगी या नहीं होगी सर, होगी, बैक पेयरिंग होगी। तो लिख Fe26, तो कैसे लिखा, इलेक्ट्रॉन विन्यास, आर्गन 18, 3d6 4s2, 3d6 4s2, अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही, 3d6 4s2, तो Fe+2 का कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो क्या बन गया 3d6, क्या बन गया बेटा 3d6। तो जब 3d6 के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, डी में 5, एस और पी के 3, पी के 3। तो बेटा आगे देख, कितने डी में एस फिर पी के 3 बना दिए, तो कितने 6 है, तो बाहर 1 2 3 4 5 6, बैक पेयरिंग होगी, हाँ सर बैक पेयरिंग होगी, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं है, मतलब कलर कैसा होगा, रंगहीन होगा। कलर के बारे में बताया, विलयन में रंग भिन्नता होता है, कलर रंगीन होगा। चलो सर संकरण बता दो, तो बेटा संकरण भी देख लें, ये डब्बा खाली, संकरित कक्षा पी, पीछों की 6, और 6 के लिए क्या आता है, sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, sp3 होगा, ठीक है।
तो P तो T2sp3 संकरण क्या होगा T2sp3। अगर बात करूं मैं बेटा इधर तो FeS2O6 इसके बारे में हम बात करें, किसके बारे में FeS2O6 के बारे में, 6 के बारे में बात करें और ऊपर क्या प्लस के 2। तो इसे x मान, इसे क्या मान x पानी का 0 प्लस 6 गुणा 0 बराबर 2 तो x बराबर 2। तो Fe26 क्या हो जाएगा आर्गन, आर्गन कितना है जल्दी बता, आर्गन बोल, आर्गन 18 है 3d6 4s2 दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो Fe+2 में क्या हो जाएगा 3d6 क्या हो जाएगा भाई 3d6। तो देख 1 2 3 4 और 5 एस का और पी के 3 लिख लेंगे। तो हमने तो कलर के बारे में जानना है तो भर S2 कैसा वीक फील्ड लिगेंड, कैसा बेटा जी वीक फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग नहीं होती, बैक पेयरिंग नहीं होती तो कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हुआ ये रंगीन, कैसा हुआ बेटा रंगीन होता। तो संकरण आता है इसका sp3d2 क्योंकि डी का आगे कोई खाली नहीं है। आज बात समझ में आई, आकृति सफलता चतुष्फल की आएगी और तुम मुझे क्वेश्चन बताना कि इसमें अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय किसमें होगा, किसमें अनुचुंबकीय होगा, इसके बारे में तुम बताना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतने क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद हमारा देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन में वन शॉट लेकर आऊंगा इसके लिए, बेटा पूरा बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट लेकर आऊंगा बहुत जल्दी तो वहां पर इन्हें कवर करेंगे 1 2 3 4 को। इसके बाद ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है छठवें का क, तो छठवें के क से हम बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं छठवें का क, फिर पूरा करेंगे फिर सातवें का क। दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में खत्म कर देंगे और इन दो क्वेश्चन से जितने भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी नहीं कवर करेंगे। ठीक है बेटा, आया ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है बेटा, नमस्कार।